दिलजान भैया माफ कीजिएगा, पर आज मुझे जो बोलना है हम बोलेंगे। पहले आप रोक लेते तो क्या ये बात अच्छी नहीं थी? अभी पूजा आ जाओ कहने से पूजा आ जाएंगी? एक औरत जब डिप्रेशन में जा रही थी उसको कौन संभालेगा? उसका पति होता है जो उसको संभालता है, कोई दुनियादारी या कोई पड़ोसी नहीं आता संभालने। यही आंसू की बौछार आप तभी कर दिए होते तो शायद पूजा दीदी को इस तरीके से अपने घर को छोड़ के जाना नहीं पड़ता। और हाँ, आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी इसलिए मैं पहले से क्षमा मांग रही हूँ, पर मेरे दिल में बहुत सारी चीजें चल रही हैं फ्रेंड इनके प्रति। ये जो जिस तरीके से रो रहे हैं, मुझे इनका भी दर्द नहीं देखा जा रहा है, मगर इनके लिए मुझे बहुत सारी इनको बातें कहनी है। इनसे तो मैं छोटी हूँ, इनको मैं भैया ही बोलती हूँ, मगर इनके बारे में मुझे बोले बिना रहे नहीं जा रहा है। क्योंकि जिस तरीके से रो रहे हैं ना, रोने के ऊपर कहते हैं ना, रो रहे हैं तो भी गुस्सा आ रहा है। इसलिए गुस्सा आ रहा है। भैया आप रो क्यों रहे हो? दिलजान भैया आपसे ही पूछ रहे हैं, आप रो काहे रहे हैं? आप रो ही रहे हैं तो पहले काहे नहीं रोए? आपको पहले ही दीदी को संभाल लेना चाहिए था। और इतनी छोटी सी बच्ची है लेके उसको चली गई है घर से, जब निकल रही थी तभी आपको घर पे उनको आके रोक लेना चाहिए था। बहुत सारी चीजें हैं मगर फिर भी आपने नहीं रोका, नहीं रोका। इसीलिए कहते हैं ना, लोग जियते पे लोग पानी ने पूछा का दिन का, जब कहीं चल जा तो लोग पिंडा पर आवेला। जैसे कि ऊपर जब केहू चल जाला तो लोग पिंडा पर आवेला। यही तरीके से जब तक केहू पास में होला ना तो ओकर केहू रिस्पेक्ट ना करेला। और हाँ, घर का मुरई साग बराबर। दिलजान भैया ये कहावत बा कि घर का मुरई साग बराबर। जब तक पूजा दीदी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट की और बहुत ज्यादा प्यार कर रही थी, सब कुछ एकदम आपके हिसाब से हो रहा था, तब तक आपको अच्छा लग रहा था। जिस दिन वो अपने लिए थोड़ा सा बोली तो आपको बुरा लग गया। कोई बात नहीं, आपको बुरा लग गया, अगर आप समझ में आ गया तो आप जा सकते हैं, उनको लेके आ सकते हैं। आप उनके पास जाएंगे और उनको करीब से जाके समझाएंगे तो वीडियो से ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा उनके सामने जाके समझाने से। तो आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप उनके पास जाइए और करीब से उनको समझाइए। जो भी सिकवे गिले हैं आप दोनों एक साथ बैठ के समझौता कर लीजिए। मैं तो ज्यादा नहीं जानती, मगर इतना जरूर जानती हूँ कि जीवन में जब भी लोगों के बीच में दूरियां बनती है ना, तो बहुत सारी चीजें होती है। बहुत कम ही लोग सोचते हैं कि हाँ ये लोग दोनों लोग मिल जाए, बाकी लोग नहीं सोच सकते हैं। ये मैं नहीं बोलूंगी किसी को कि कोई ऐसा ही सोचता, हर कोई नहीं सोचता, मगर कुछ लोग बिल्कुल नहीं सोचते हैं। कुछ लोग पूजा दीदी से जल रहे हैं, कुछ लोग आपसे जल रहे होंगे, तो ये वाला जो है कंपटीशन है दोनों लोग से कुछ लोग कर रहे होंगे। तो कहने का साफ सा मतलब है आप लोग वीडियो कम ही बनाओ और हाँ समझौता ज्यादा कर लीजिए, क्योंकि सोशल मीडिया बहुत बेकार चीज है। सोशल मीडिया पे हम जब तक एक्टिव रहेंगे तब तक हमारा सब कुछ ठीक ठाक चलेगा। जिस दिन हम एक्टिव नहीं रह पाते हैं उस दिन हमारा सब कुछ बिगड़ जाता है। तो पर्सनल लाइफ में हम एक्टिव हमेशा रहे, सोशल मीडिया का क्या ही है। सोशल मीडिया पे जब हम एक्टिव हो जाएंगे तभी हमारा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मगर ये जो रियल लाइफ है इसमें हमें हमेशा एक्टिव रहना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा जाइए और पूजा दीदी को समझाइए। उनकी छोटी सी बच्ची है जिसको कि एक पिता की जरूरत है, माँ की जरूरत है। माँ तो उनके साथ है, एक माँ योद्धा होती है। जब माँ उस बेटी के साथ है तो फिर एक पिता नहीं रहेगा तो भी थोड़ी देर के लिए सही है, मगर उस बीवी का क्या, उस औरत का क्या जिसे इस समय सबसे ज्यादा उसके पति की जरूरत है। पूजा दीदी को सबसे ज्यादा दिलजान भैया की जरूरत है, मगर इस समय दिलजान भैया उनके पास नहीं है। सोचिए उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा। उन्होंने किसी से कोई शिकायत नहीं करना चाहा लेकिन की, क्योंकि उनका दिल टूट गया था। वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो गई थी इसलिए की। मानते हैं भूल होता, हर किसी में भूल होता है भैया। जहाँ दो चार लोग रहेंगे वहां भूल भुलैया चलता रहता है, खटपट भी होता है, मगर उस भूल को एक इंसान को माफ ही करना पड़ता है। जब तक एक बंदा माफ नहीं करता है तो दूसरे वाले का जितनी भी गलत फहमियां रहती है ठीक नहीं होती है। तो ऐसा होता है जब भी दो कपल हो या फिर दो लोग हो, पति पत्नी या फिर फैमिली वाले हो, जब भी मैटर गंभीर हो तो उसको समझ के बैठ के समेट लेना चाहिए, समझना चाहिए। मगर ये नहीं करना चाहिए कि रूठ के कोई जा रहा है तो हम उसको चले जाने दे। ये आपने गलत किया कि नहीं, आप ही एक बार सोच लीजिएगा। शायद आपको मेरी बातें बुरी लगेंगी, पर बुरी लगी एक साइड है, बस एक बार आप समझिएगा। कहते हैं ना, अपनी गलतियां खुद से एक बार देख रहे इंसान है तो अगला बंदा उसे गलत लगेगा ही नहीं। तो आप एक बार देखिए उनके पास कौन था। इंसान एक बार अपने माँ के घर से तभी आता है जब उसे अपने पति के पास जाना होता है। और देखिए ना, अभी उनकी माँ ही है जो उनको साथ में लेके गई। कितनी बड़ी बात है कि उनकी लाइफ जहां से स्टार्ट हुई थी, जहां से उन्होंने अपना सारा जीवन स्टार्ट किया था, जहां से उन्होंने सपना देखा था आपको लेके, वहां से उन्होंने फिर से वहीं आ गई। कितनी बड़ी बात है उनके लिए कि क्या क्या बात हो सकती है। सोचिए वो कितना ज्यादा डिस्टर्ब होंगी। मुझे तो लगता है वो टूट गई होंगी, बहुत ज्यादा टूट सी गई है। तो पूजा दीदी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप सारी चीजें ठीक करिए और अपने घर पे आइए, क्योंकि मैं दूसरों के घर पे रह के देख चुकी हूँ। मेरी जो भी प्रॉब्लम है ना, मैं दूसरों के घर पे बहुत ज्यादा झेली हूँ। तो सीधी सीधे बात है, मुझे पता है आप कहीं पे भी होंगी, अपने घर जैसा वहां पे कुछ भी नहीं होगा। तो आप और भैया दोनों लोग बैठिए, समझौता करिए। मेरी उम्र बलिक से छोटी है, मगर मैं बहुत ज्यादा ठोकरें खाई हूँ, इसलिए मैं सारी चीजें बोल पा रही हूँ।
और जहां तक मुझे लगता है अपने घर का नमक रोटी दूसरों का घर का स्पेशल खाना बराबरी नहीं कर सकता है। तो आप समझ सकते हैं, आप समझदार हैं, बहुत ही स्ट्रांग लड़की हैं, हम आपका रिस्पेक्ट करते हैं। और जितने सारे लोग वीडियो बनाते हैं हम सबका रिस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि हम सबको देख के ही सबसे सीखे हैं। तो दीदी आपसे रिक्वेस्ट है, पूजा दीदी आप घर पे चले आइए और जितना हो सके उतना ज़्यादा आप लोग एक दूसरे को टाइम दीजिए और किसी की चीज़ों को मत ध्यान दीजिए। और हाँ, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके के आप लोग को पर्सनल लाइफ में बोलेंगे भी, मगर उनको आप एक साइड रखिए, सारा कुछ एक साइड रखिए। आप वो लोग को क्या सही लगता है उसको आप लोग डिसाइड कीजिए। आप लोग एक दूसरे को जितना ज़्यादा समझेंगे उतना ज़्यादा सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप अपने पति की हैं और आपके पति आपके हैं। तो भैया भाभी आप दोनों से मेरा हाथ जोड़ के नम्र निवेदन है कि आप दोनों लोग मिल जाइए और जितना हो सके उतना अच्छे से काम करिए। आप लोग खुद इतना अच्छा काम करते हैं तो क्या ज़रूरत है इतना ज़्यादा परेशान होने की। और हाँ, अगर आप लोग की इस लापरवाही की वजह से हो सकता है आप लोग डिस्टर्ब बहुत ज़्यादा हो जाए और काम ना कर पाए, तो मैं तो उधर नहीं आ पाती हूँ, मैं बस एक वीडियो के जरिए देख लेती हूँ, वीडियो के जरिए अपनी चीज़ों को रख पाती हूँ। और वहाँ तक जाने के लिए मैं सोच भी नहीं सकती, क्योंकि इतना दूर है गोरखपुर और वहाँ तक जाने के लिए भी पैसे की ज़रूरत पड़ती है, सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है, जो कि मेरे पास टाइम पे नहीं होते हैं। मैं बहुत ज़्यादा अकेली हूँ, बहुत ज़्यादा मेरे को सपोर्ट भी कहीं से नहीं मिलता कि सपोर्ट मिले और मैं काम कर पाऊँ अपना। मैं अकेले टूटती हूँ, अकेले संभलती हूँ, यही है मेरी लाइफ। आप लोग को तो सारी चीज़ें पता ही है, मेरे जीवन की सारी प्रॉब्लम्स कहीं ना कहीं जितने सारे लोग मेरे करीब थे सारे कहते हैं ना, बादाम खाने से नहीं अकल आती है, धक्का खाने से अकल आती है। तो मेरे को धक्का लगा, मैं बादाम नहीं खाई हूँ, रियली बता रही हूँ। जितनी भी बातें कर रही हूँ ना सब धक्का खा खा के ही सीखी हूँ। मैंने बादाम कभी खाया नहीं, बादाम मेरे को पसंद ही नहीं है। फ्रेंड आप लोग मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, पूजा दीदी दिलजान भैया के बारे में क्या क्या आप लोग का राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इन लोगों का मैटर सही हो जाना चाहिए, जो कुछ भी है भगवान से ही रिक्वेस्ट करिए। आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट के साथ ये भी बता दीजिए। और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।